So, hello everyone. Here's Kushal Mehta, your friend, mentor and coach for CA Final. वो CA Final मतलब कैसे आप क्या सर सारे सब्जेक्ट करवाने वाले हो? जी हाँ, स्टार्टिंग करेंगे हम लोग किससे? अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर भी सर 4 मॉड्यूल है। तो पहले कौन सा मॉड्यूल करवाने वाले हो? देखो, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 इन सब के अंदर जो अपना इंडियस बेस्ड मॉड्यूल है ना, मतलब जिसमें छोटे छोटे इंडियस हैं जो हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, वो कौन से हैं? मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर। ठीक है, मॉड्यूल 2 हम लोग पहले करेंगे। सर मॉड्यूल 2 अप्रोक्सीमेट एग्जाम में कितने नंबर्स का आने वाला है? मान के चलो कि कम से कम ये एग्जाम के अंदर 20 से 30 नंबर का आपको दिखने वाला है। ठीक है सर, ये जो जितने भी अपने इंडेक्स हैं, एक इंडेक्स में कितना टाइम लगेगा? हम लोग ट्राई करेंगे कि एक इंडेक्स को 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 30 to 40 मिनट्स के अंदर आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो एग्जाम से पहले जब आप अपनी प्रिपरेशन करोगे फाइनल एग्जाम के लिए, तो आप 2 से 3 बार रिवाइज कर पाओ। समझ रहे हो? मतलब मेन एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवाइज करना कोई एक इंडेक्स को, मोटिवेशन किस लेवल तक जाएगा, कॉन्फिडेंस किस लेवल तक जाएगा आपका। ठीक है, आप दूसरों को मोटिवेट कर पाओगे, भाई मैंने तो 2-3 बार कर लिया, तू क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, आजो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी इंडेक्स नंबर 2 से। इंडेक्स नंबर 2 किस चीज का है? इंडेक्स नंबर 2 किस चीज का है सर? इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्री को हम लोग वैल्यू कैसे करेंगे? कॉस्ट या फिर एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। राइट, यही बात है। आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करते जाओ और बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबल जोन में होगा। आओ, illustration number 1. As per Index 2, inventory include material and supply awaiting for use in production process. ठीक है भाई, वो material होता है, no doubt. Examine whether the packing material and publicity material are covered by the term of material for supply awaiting for use in production or process. Sir, material के अंदर जो इन्वेंट्री के अंदर सर मटेरियल आएगा, उस सप्लाई अवेटिंग फॉर यूज इन प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस भी इंक्लूड करेंगे हम लोग। क्या सर? पैकिंग मटेरियल को भी और पब्लिसिटी मटेरियल को भी हम लोग इन्वेंट्री में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। बट सर कई बार करते हैं। देखो, अगर उसका नेचर ही ऐसा है, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक का कैन है, उसका नेचर ही ऐसा है, उसके बिना वो कोल्ड ड्रिंक पैक हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो वो क्या इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा? जी हाँ, वो इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा, नो डाउट। बट एक चीज ध्यान रखना, वो कैन को पैक करने के बाद जो अपर वाला कार्टन लगता है वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये इस आंसर में लिखा हुआ है। देखो, वाइल प्राइमरी पैकिंग मटेरियल में भी इंक्लूड, ठीक है, प्राइमरी को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल के अंदर एंड सप्लाई वेटिंग फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, बट द सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल एंड पब्लिसिटी मटेरियल कैन नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। अब प्राइमरी पैकिंग मटेरियल में क्या, देखो जैसे कोई इन्वेंट्री है अपनी, जो सेलेबल कंडीशन लाने के लिए ही उसको प्राइमरी में आना ही पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल बोतल, कैंस एक्सेट्रा। यही मैंने आपको बताया, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी मटेरियल को हम लोग इन्वेंट्री में यूज नहीं करेंगे, पैकिंग मटेरियल नहीं यूज होगा। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आओ। एबीसी लिमिटेड बाय गुड्स ऑन एन ओवरसीज सप्लायर। एबीसी लिमिटेड भाई मटेरियल लिया, इट हैज रिसेंटली टेक 1000 यूनिट लिए कंपोनेंट एक्स के। किस प्राइस पे लिए सर? 1200 पर यूनिट। मैंने एक्स लिए 1000 एट द रेट 1200, 1000 इंटू में 1200 सर 12 लाख रुपए के, 12 लाख रुपए के लिए द कोटेड प्राइस 1200 रुपए। ठीक है, उसे नेगोशिएट किया, उसको 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, मतलब माइनस में 5%, 12 लाख माइनस में 5% सर 11,40,000 रुपए का। ओके, द सप्लाई ऑफर एंड अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट तो भाई आपका P&L का पार्ट होता है, ये इन्वेंट्री में काउंट होता ही नहीं है, ये तो बाद की बातें हैं। फिलहाल जो हमने इन्वेंट्री लिया उस पर बात करेंगे। फॉर द पेमेंट 30 डेज के अंदर, भाई अगर आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप मेरे को 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दो। सर ये बाद की बातें हैं, P&L का पार्ट है। ठीक है सर, वो मटेरियल लाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगी 60 रुपए पर यूनिट, टोटल यूनिट 1000, 1000 इंटू में 60 प्लस में 60,000। ठीक है, ओके, वंस द गुड्स रिलीज टू कस्टम, एबीसी लिमिटेड मस्ट पे डिलीवरी चार्जेस 5,000 रुपए, 5,000 रुपए डिलीवरी चार्जेस वेयर हाउस का भी लगेगा, ये भी ऐड करो। 11,40,000
प्लस में 60,000 प्लस में 5,000, टोटल हुआ 12,05,000 रुपए। टोटल हुआ कितना? 12,05,000 रुपए। राइट, आंसर कितना है? 12,05,000 रुपए। खत्म हो गया क्वेश्चन कवर। इजी था क्वेश्चन, सही लगा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 किया भाई, ये तो 4 आ गया, 3 कहां गया? ये रहा। ए बिजनेस प्लान फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? सर 10 लाख पर एनम। ठीक है, 10 लाख रुपए लगेगा। नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल कितना है? 1 लाख यूनिट, मतलब 10 रुपए पर यूनिट लगता ही लगता है। ड्यू टू सप्लाई डिफिकल्टीज द बिजनेस वॉज ओनली एबल टू मेक 75,000 यूनिट। कोई बात नहीं। अदर कॉस्ट कितनी? 126। कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट में सर 126 तो आपके ये लग रहे हैं और 10 रुपए ये, मतलब 136 रुपए। ठीक है। अमाउंट ओवर टू बी एक्सपेंड ड्यूरिंग द ईयर। सर 10 रुपए के हिसाब से 75,000 आपने बनाए, मतलब 7,50,000 रुपए आपका तो जो है एब्जॉर्ब हो गया इन्वेंट्री में। बाकी के 2,50,000 सर किस में जाएंगे? P&L में। ऑब्वियसली बात है सर, 7,50,000 एब्जॉर्ब हुआ, बाकी के 2,50,000 आपके किस में जाएंगे? P&L में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करो उसको। ठीक है, हुआ क्लियर? आया समझ में? गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंट्रोल यूनिट फॉर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। भाई उसने मैन्युफैक्चर करता है वो एयर कंडीशनर, उसने ये प्रोडक्ट्स लिए। ठीक है, एक कंपोनेंट एक्स का लिया, एक वाई का लिया और रॉ मटेरियल लिया। ठीक है, तो भाई कॉस्ट का पार्ट है, ऐड करते जाओ इसको। 1205 प्लस में 800 प्लस में 150। ठीक है। द कंपनी इनकर फॉलोइंग मंथली एक्सपेंसेस और लगते हैं। फैक्ट्री का रेंट लगा सर। ठीक है, एनर्जी कॉस्ट लगी 7500, कितना हो गया टोटल? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए हो गया ना? ठीक है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, भाई ये इन्वेंट्री का पार्ट ही नहीं होता, ये सीधी सी बात है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करेंगे, इसको यहां से उड़ा दो। ईच यूनिट टेक 2 आवर टू असेंबल। प्रोडक्शन वर्कर आर पेड 300 पर आवर। एक यूनिट को बनने में 2 घंटे लगते हैं और प्रोडक्शन वर्कर को हम लेते हैं कितने? 300 रुपए 1 घंटे की, मतलब सर 600 रुपए तो हो गया आपकी लेबर कॉस्ट। ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड सर ये वाले 24,000 रुपए आर एब्सॉर्ब इनटू द यूनिट प्रोड्यूस यूजिंग एन आवरली रेट। ठीक है। द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना? 1,000। सर ये 24,000 लगे। ठीक है, 1,000 घंटे के हिसाब से मतलब 24 रुपए 1 घंटे के, बट एक यूनिट को बनने में कितने लगते हैं? 2 घंटे। इंटू में 2, 48 रुपीज, 48 और इसके अंदर ऐड करो 1205, 800, 150, 648, 2803 आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आ गया क्वेश्चन? यही पूछा था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमने बता दिया, क्वेश्चन क्लियर। आ जाओ अगले क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक डीलर परचेज करते हैं सर 1,000 गाड़ियां, कितने रुपए में? 2,80,000 रुपए एक गाड़ी का प्राइस। ठीक है, वो करता है डेफर्ड पेमेंट के हिसाब से 25,000 रुपए पर मंथ और 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 25,000 इंटू में 12 सर 3 लाख रुपए देते हैं। अगर वो मंथली बेसिस पे पैसे देगा ना तो सर 20,000 रुपए उसका ब्याज लग गया। वैसे तो उस गाड़ी की वैल्यू है 2,80,000 रुपए। कोई बात नहीं। ईयर एंड में क्या हुआ? उसके बाद सिर्फ 20 गाड़ियां पड़ी हैं स्टॉक के अंदर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। 20 गाड़ियां पड़ी हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 20 गाड़ियां इंटू में 280। लो भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 20 गाड़ियां इंटू में 280। ठीक है, कर दिया। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट टोटल पे लग गया ना भाई, 20,000 गुना में 20,000 गुना में 1,000 गाड़ियां, 20,000 गुना में 1,000 गाड़ियां, ये लग गया आपका सर फाइनेंस कॉस्ट। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 980 गाड़ियां बेची, कितने के हिसाब से? सर 280 के हिसाब से। 980 गाड़ियां बेची, 280 के हिसाब से ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यही पूछा था, आंसर खत्म। गुड सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। वीनस लिमिटेड कंपनी परचेज कार फ्रॉम सेवरल कंट्रीज। ठीक है, सेल देम टू एशिया कंट्री। भाई बहुत सारी कंट्री से गाड़ियां उठाता है वो और एशियन कंट्री में बेच देता है। गुड। ड्यूरिंग द करंट ईयर कंपनी इज इनकर फॉलोइंग एक्सपेंसेस। यही एक्सपेंसेस हुए। इवेल्यूएट करो कौन सा एक्सपेंस अलाउ होगा इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इंडेक्स 2 का पार्ट। हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटेड टू इंपोर्ट, हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटेड टू इंपोर्ट। ठीक है भाई, इंडेक्स 2 का पार्ट।
सैलरी P&L नहीं आएगा, सेल्स कमीशन P&L नहीं आएगा, आफ्टर सेल्स वारंटी P&L नहीं आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी काउंट होगी, कॉस्ट ऑफ परचेज भी काउंट होगा, फ्रेट भी काउंट होएगा, इंश्योरेंस भी काउंट होगा, ब्रोकरेज कमीशन पेड टू आइडेंटिंग एजेंट, ओके ये भी काउंट होगा। सर कौन कौन से काउंट होंगे? 1 2 6 7 8 9 10। सर 1 2 6 7 8 9 10 ये सब अलाउ होंगे इंडिया 2 के अकॉर्डिंग। समझ में आया क्वेश्चन? इजी था, यही पूछा था वो हमने इजी कंफर्टेबल से बता दिया। जो चीज इंपोर्ट करें जो पैसा लगेगा वो तो भाई सब इंक्लूड होगा, इसके अलावा कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। 7 में एज पर इंडिया 2 सेलिंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ऑब्वियसली बात है भाई, P&L का पार्ट है, and are required to be recognized as expense in the period in which these are incurred. Obviously, advise whether the distribution cost would be included in the cost of by selling and distribution हमेशा हम इकट्ठा ही मान के चलते हैं, अलग अलग हमारा ये पार्ट है नहीं। तो सेलिंग कॉस्ट एक्सक्लूड कर रहा है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे? नहीं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सक्लूड ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ। These costs would be continued to be excluded from the cost of inventory। जितना मैंने आपको बताया वही एग्जैक्ट इसके अंदर लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी एग्जाम पर प्रैक्टिस से रिवीजन कर रहे हैं तो वैसे ही मैं आपको करवा रहा हूं। राइट, आ जाओ। क्वेश्चन कौन सा करना है अगले वाला? क्वेश्चन नंबर 8 मार्क एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मार्स लिमिटेड वन बाय प्रोडक्ट बीपी इमर्ज विसाइड 2 मेन प्रोडक्ट MP1 एंड MP2। सर MP1 एंड MP2 हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे, बट एक बीपी धक्के से बन के आ गया। ये बिना फालतू जो प्रोडक्ट बन के आया इसको मैं बेच के कुछ पैसे कमा लूंगा, मतलब जो मैंने इससे पैसा कमाया वो जो मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मैंने खर्चा किया, रॉ मटेरियल लिया, उसके अंदर से वो उसकी जो हमारा पैसा कमाया वो हम लेस कर देंगे। तो हुआ क्या सर, जो मैंने रॉ मटेरियल लिया वो मेरा थोड़ा सा सस्ता पड़ गया। ठीक है, आ जाओ। सर रॉ मटेरियल लिया कितने का आपने? सर 150 का, वेजेस 90,000 की, फिक्स ओवरहेड 65,000 रुपए का, वेरिएबल 50,000 रुपए का। सर 150 90 65 और 50 टोटल ये मेरे पैसे लग गए, बट जो मेरे ये बीपी धक्के से प्रोडक्ट बन के बाहर आ गया इसको मैं बेच रहा हूं, जो पैसा कमाऊंगा वो इसमें से लेस कर दूंगा। तो ओवरऑल मेरी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आई थी उसके अंदर मेरा जो पैसा लगा वो कम हो जाएगा। अब आ जाओ, तो होगा क्या, कॉस्ट पर यूनिट भी मेरी कम आएगी अब। ठीक है सर, एवरेज मार्केट प्राइस MP1 का दिया हुआ है, MP2 का दिया हुआ है 60 रुपए और 50 रुपए। ठीक है, 5,000 4,000 यूनिट बनाए उसने, जो सेल कर सकते हैं वो 60 और 50 में। सर पहले तो कॉस्ट कम करवाओ ना, कॉस्ट तो निकलवाओ। बाय प्रोडक्ट जो हम सेल कर सकते हैं 20 रुपए के हिसाब से मिल गई भाई कॉस्ट। 2,000 इंटू में 20 कितना हुआ? 2,000 इंटू में 20 40,000 रुपए। सर ये 40,000 रुपए में मैं बेच दूंगा। दिस प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपए हुआ आफ्टर सेल्स ऑफ बाय प्रोडक्ट। कोई बात नहीं, उस पर खर्चा लगा सर उसको बनाने का, प्रोसेसिंग करने का और पैकिंग करने का 10,000 रुपए। सर 40,000 रुपए का मैं बेच दूंगा, बट उस पर 10,000 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, मतलब मेरे को 30,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, और सर 5,000 रुपए का मैंने स्क्रैप भी बेच दिया, टोटल मेरा 35,000 रुपए का फायदा हो गया। सर 35,000 रुपए इसके अंदर से लेस कर दो, 3,20,000 रुपए आपकी आ गई कॉस्ट। ठीक है, यहां तक हुआ। हमें निकालना क्या है सर, जो MP1 और MP2 के क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसकी कॉस्ट पर यूनिट, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू है कितनी इसकी, हमें वो निकालनी है। ठीक है सर, 3,20,000 रुपए है, बाय प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यूनिट बता दी MP1 और 2, उसकी सेल्स प्राइस बता दी, तो भाई सेल्स रेशियो में ही इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ही है, सेल्स रेशियो में इसको काउंट करेंगे। सर 5,000 इंटू में 60 3 लाख रुपए, 4 लाख इंटू में 50 2 लाख रुपए, 3 लाख 2 मतलब 3:2 का आपने जो रेशियो आया उसके अंदर ये 3,20,000 को डिवाइड कर दो। सर देखो 5,000 4,000 3 लाख 2 लाख 3:2 के अंदर ये 3,20,000 को डिवाइड कर दो। 1,92,000 और 1,28,000, 1,92,000 रुपए लगे 5,000 यूनिट बनाने में, तो 38.4 रुपए लगे किसमें, 1 यूनिट बनाने में। सर 1,28,000 लगे 4,000 यूनिट बनाने में, तो 32 रुपए लगे 1 यूनिट बनाने में। सर 38 रुपए 32 रुपए, आपने पास यूनिट कितनी है 250 और 100, 250 और 100। आज की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 9600 और 3200 रुपए की। इतना सही ये क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसानी से करवाया है, बट याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर
मारस फैशन एक न्यू लग्जरी रिटेल कंपनी है, लाजपत नगर में दिल्ली में है। बहुत अच्छी बात है भाई। काइंडली एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी फॉर नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर इस क्वेश्चन में क्या है, थ्योरेटिकल मैं आपको बता देता हूं है क्या। इनको ये नहीं पता कि भाई हम इन्वेंट्री को किस बेस पे कैलकुलेट करें, बट इस क्वेश्चन के अंदर उसको ये पता है कि मैं जो भी चीज बेच रहा हूं ना वो 65% ग्रोस मार्जिन पे बेच रहा हूं। मतलब 100 रुपए वाली चीज मैं 65 रुपए कमा के बेच रहा हूं, तो मेरी क्या है उसकी वैल्यू 35 रुपए एक्चुअल कॉस्ट है ना। तो यही इसमें पहले में आंसर में है कि सर जो आपकी टोटल कॉस्ट है ना सेलिंग प्राइस में से वो ग्रोस मार्जिन को लेस करो, आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी। राइट, पहले क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है। दूसरे वाले में क्या है कि सर वो बनाता जा रहा है पर उसको पता नहीं कैसे बना रहा है। ठीक है भाई, ओवरऑल मेरा अप्रोक्सीमेट बेसिस पे प्रॉफिट हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मेथड लगाओ और उस बेस के अंदर अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करो। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लाई करो, अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कैलकुलेट करो। पहले में अपने को मार्जिन दिया होता इसलिए हमने सेल्स प्राइस में मार्जिन हटा दिया, बाकी जो सारा पार्ट था वो क्या था, कॉस्ट का ही पार्ट था। राइट, आ जाओ। आजो भाई आजो, आगे आजो। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर स्टेट वेदर द एंटिटी कैन यूज डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला फॉर इन्वेंट्री हेल्ड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन हैविंग सिमिलर नेचर। भाई ये कंपनी के 10 जगह पे गोदाम है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, हर जगह पे है। क्या वो हर इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए अलग से कोई कॉस्ट मॉडल यूज कर सकती है? तो एक चीज ध्यान रखो, नेचर सेम है तो भाई सेम ही लगाओ ना टेक्निक। अलग अलग टेक्निक कैसे लगा सकते हो? अलग अलग लोकेशन पे है, मान गए, नेचर सेम है ना इन्वेंट्री का, तो सेम ही लगेगा। आजो देखो आंसर में क्या है, सिमिलर नेचर की है आइटम, डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर इनका नेचर अलग होता तो फिर सोचते। ठीक है, जब नेचर सेम है तो सेम ही लगेगा। आजो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। 11 में क्या कहा आपको, भाई मेरे पास आज 400 यूनिट पड़े हैं, बताओ इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आएगी और कॉस्ट ऑफ सेल फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब 400 लास्ट वाले में से बचे होंगे सर 350 इंटू में 14 और बाकी के 50 यूनिट इंटू 12, 5500 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी थी? 12250 माइनस में 5500, ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। सर वेटेड एवरेज 12250 डिवाइडेड बाई 1000, 12 रुपए 25 पैसे एक की वैल्यू आ गई। सर 400 यूनिट है तो 4900, ये तो आ गई आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू। 12250 माइनस में 4900, ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, थ्योरेटिकल है। रिकमेंड करो वेदर द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर एनआरवी कैलकुलेट करते टाइम क्या आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, भाई ये तो इन्वेंट्री का पार्ट होता है, इसको तो मत ही देखो। ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड, ये भी उसके इन्वेंट्री का पार्ट है, नहीं होगा। कैश डिस्काउंट भाई ये करेंगे, ये एनआरवी का पार्ट हो जाएगा आपका। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, रियलाइज कितना होगा आपको। ठीक है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट वाली बात होगी आपकी, ये ट्रेड डिस्काउंट एक्सपेक्टेड टू बी अलाउड होगा। बाकी आपकी जो दो चीजें थी वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं जो आप अलाउ नहीं करोगे इसके अंदर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल द पेपर एनवल्प, एक कंपनी है वो एनवल्प बेचती है। द स्टॉक ऑफ एनवल्प आर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2001। ठीक है भाई, उसकी वैल्यू कितनी है? 50 रुपए। एक एनवल्प की वैल्यू है 50 रुपए, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट ऑडिटर ने नोट किया द सेल प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री 15 अप्रैल को 40 रुपए। भाई आज इसकी कॉस्ट ऑफ एनआरवी इज लोअर, मतलब 40 ही मानूंगा मैं तो। आज तो 40 का बिकेगा ना, तो 40 ही मानूंगा। ठीक है। फर्दर इंक्वायरी रिवील्स दैट द ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक, जब हमने चेक किया तो भाई वहां पे कहीं वाटर लीक हो रहा था, जो पेपर को उसने ग्लू को गला दिया, ठीक है, उसको आज रिपेयर करने में 15 रुपए खर्चा आएगा। तो भाई 15 रुपए एस्टिमेटेड सेलिंग जो कॉस्ट है वो भी इसके अंदर से लेस होगी, तो मतलब आज इसकी वैल्यू कितनी हुई? 25 रुपए। सर बताओ इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आज कितनी मानू? सर 25 रुपए मानोगे। 40 तो उसकी वैसी होगी थी वैल्यू, जब देखा कि इसको रिपेयर करने में और पैसा लगेगा तो भाई मेरे 15 रुपए और खर्च हो रहे हैं। 40 माइनस में 15
₹25 इसकी वैल्यू, ₹25 पर पैक ही हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी पी 100 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड। भाई सब बहुत अच्छी बात है, 100 यूनिट है। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 10। द करंट मार्केट प्राइस कितना है? ₹8। ओके, कंपनी पी हैज फर्म सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी फर्म के साथ कि भाई 60 यूनिट तो देखो दे ही दूंगा 11 के हिसाब से। ठीक है, विच कैन नॉट बी सेटल्ड नेट। एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है? ₹1। भाई ये कंपनी में 100 यूनिट है, 60 का तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाकी के रह गए 40। ठीक है, 60 कितने में दे दूंगा? ₹11 में। इसकी वैल्यू कितनी आज? ₹8। यही बात है ना सर, पर ₹1 का खर्चा भी तो है, वो माइनस करो। ये तो हो गया 60 गुना में 10, ₹600 के हिसाब से। ये हो गया 40 गुना में 7, ₹280 के हिसाब से। 60 गुना में 10, 40 गुना में 7, ये आज आपकी क्लोजिंग की इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। राइट, 100 यूनिट की वैल्यू बता दी आपको, सॉल्यूशन के हिसाब से समझा दिया। कंफर्टेबल हो? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कुछ भी है, 100% का मतलब 100% स्टडी मटेरियल कवरेज करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, 15 में आओ। ए बिजनेस हैज 4 आइटम ऑफ इन्वेंट्री। ए काउंट ऑफ इन्वेंट्री हैज एस्टेब्लिश्ड दैट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री करंटली हेल्ड एट कोस्ट एज फॉलो। सर कोस्ट 8,000, 14,000, 16,000, 6,000, 8,000, 14,000, 16,000, 6,000 कोस्ट आ गई। कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर का फॉर्मूला एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस में सेलिंग कोस्ट। ऑब्वियस सी बात है, 7,800 माइनस में 500, 7,300, 18,000 माइनस में 200, 17,800, 17,000 माइनस में 200, 16,800, 7,500 माइनस में 150, 7,350। कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर 7,300, 14,000 माइनस में 17,800, 14,000, 16,000, 16,800, 16,000, 6,000, 73,500, 6,000 टोटल आ गया आपका ये। कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कुछ नहीं था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में सेलिंग कॉस्ट को घटाना था, बस। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज रीड करो। करना क्या आपने को इसके अंदर? कैलकुलेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन डेट। क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है अभी आज की तारीख में कितनी है। बट एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो फिनिश गुड्स है और एक रॉ मटेरियल है। एक फिनिश गुड्स है, एक रॉ मटेरियल है। फिनिश गुड्स आज कितने हैं? 1,000। ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है आपका? 1,200। कोई बात नहीं सर, रॉ मटेरियल लिया 1,100, 11,000 के हिसाब से, मतलब ₹10 पर केजी। और परचेस किया हमने 10,000, 1 लाख, मतलब ₹10 पर केजी। फिर से बहुत बढ़िया भाई। सर 1,100 तो पहले था, प्लस में 10,000 और लिया, कितना हो गया सर? 11,100। ठीक है, क्लोजिंग में रॉ मटेरियल है 900। सर 11,100 माइनस में 900, मतलब 10,200 का रॉ मटेरियल यूज कर लिया एट द रेट ऑफ 10। ठीक है, कितने का होगा? 1,02,000 का। सर लेबर भी लगी उसके ऊपर, कितनी? 76,500 रुपए। सर ओवरहेड भी लगा 75,000। सर ओवरहेड में, बट ये देखना ओवरहेड फुल्ली है या पूरा यूज नहीं किया, उस बेस पे ही ये लगेगा, इन्वेंट्री के अंदर ऐड होगा। ठीक है सर, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था 15,000 का। ठीक है, तो सर 75,000 पे जो आपके लगे, 75,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू में ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड सेल प्राइस कम हुआ, कितना? सर ₹20 का ही बिक सकते हैं, कोई बात नहीं। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 9.5। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सर देखो 75,000 लगना था, 15,000, अगर 15,000 बनाते हैं तो बनाया कितना एक्चुअल में हमने रॉ मटेरियल यूज करके? 10,200 ही बनाया हमने। ठीक है, 10,200 के हिसाब से कितने रुपए लगे आपके? सर 51,000। रॉ मटेरियल लगा 10,200 के हिसाब से 1,02,000 रुपए का, लेबर लगी 76,500 रुपए की, और फिक्स ओवरहेड लगा 75,000 डिवाइड बाय 15,000 इंटू में 10,200, 51,000 रुपए का। सर 2,29,500 रुपए लगे कितने यूनिट बनाने में? 10,200। सर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई? 22 रुपए। तो सर एक चीज बताओ, आज की वैल्यू तो 20 रुपए ही है। कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर पे चलेंगे, सर 20 रुपए पे चलेंगे। फिनिश गुड्स कितने हैं हमारे पास? सर फिनिश गुड्स हैं हमारे पास आज की तारीख में 1,200 इंटू में 20, 24,000 रुपए। रॉ मटेरियल कितने हैं? सर 900। एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर,
अगर एनआरवी कॉस्ट से भी कम है तो भाई रॉ मटेरियल को हमेशा रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना है 9.5 के हिसाब से 900 इंटू 9.5 8550 32,550 रुपये आंसर। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमारा कंप्लीट हो गया। 17 में बताना है भाई कैलकुलेट द वैल्यू इन्वेंट्री आइटम बाय आइटम। आइटम बाय आइटम 2000 या 1900 में से 1900 जीत गया, 5000 और 5100 में 5000 जीत गया, 4400 और 4500 में 4400 जीत गया, 3200 और 2900 में 2900 जीत गया। ओवरऑल बेसिस 14600 14540 14540 जीत गया। खत्म। आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो गए आपके। अब आपके टैक्स नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद। राइट, इजी लगे क्वेश्चन करने में, मजा आया। तो इसके जो हमने अभी क्वेश्चंस किए इंडेक्स नंबर 2 के, कौन से किए, टैक्स नॉलेज के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हमने। 2 से 3 इसके अंदर क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट थे अपने। वो जो क्वेश्चन ऐसे थे ना, मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे, मतलब एग्जाम से पहले सोल्व करने में जिसमें मतलब पूरा दम लगता है ना, वो वाले क्वेश्चन थे वो। राइट, और हमने कितने टाइम में कर लिए, 5 से 6 मिनट में क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 जो करने में कम से कम आधा घंटा जाता है, हमने कितनी देर में किया, 7 से 8 मिनट में। ठीक है, लगाए भी नहीं है 7 मिनट तो हमने। उसके अलावा देखो MP1 और MP2 वाला क्वेश्चन था जो अपना सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है ना इलस्ट्रेशन का, कितना टाइम लगा, 3 से 4 मिनट। आधे से पौना घंटा जाता है भाई उस क्वेश्चन को करने में कम से कम। ठीक है, आओ इसी तरीके से मतलब पूरा इंडिया को इतना शॉर्ट तरीके से करेंगे, इतना अच्छा करेंगे ना, मतलब याद तो हो ही रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि भाई FR याद हो रही है, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप लोग याद कर पा रहे हो। ठीक है, आ जाओ। अब क्या करना है, हमने क्या करना है भाई, इलस्ट्रेशन हमारे खत्म हो गए। सर इंडेक्स नंबर 2 इन्वेंट्री के टैक्स योर नॉलेज के क्वेश्चन करवाओ। ओके सर, 100% करवाओ, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, लास्ट तक चलेंगे, अप टू क्वेश्चन नंबर कहां तक, सर क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सोल्व करवाओ। हमने अपना दिमाग नहीं लगाना भाई, आप ही लगाओ अपना दिमाग। हम तो सिर्फ बैठ के बार बार रिवाइज करेंगे इसको। ठीक है भाई, करो रिवाइज करो तुम लोग। चलो आओ, क्वेश्चन रीड तो कर सकते हो, रीड तो करना पड़ेगा ना। निकालो अपनी बुक्स, उठाओ, आज मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। यूए लिमिटेड परचेज रॉ मटेरियल 400 रुपए केजी। ठीक है भाई, कंपनी ने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया 400 रुपए केजी के हिसाब से। गुड। कंपनी डज नॉट सेल रॉ मटेरियल बट यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड्स। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी रॉ मटेरियल नहीं बेचता भाई, कंपनी उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके एक फिनिश गुड्स बनाते हैं। ठीक है, द फिनिश गुड्स इन विच द रॉ मटेरियल इज यूज्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट। अबे ये क्या हुआ, मतलब जो रॉ मटेरियल लेके मैं अपना फिनिश गुड्स बनाऊंगा ना, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचता, बट मार्केट इतनी खराब हो चुकी है भाई, उसको बनाने के बाद जितना उसमें पैसा लगा ना, रॉ मटेरियल 10 रुपए का था, तो उसको बनाने के बाद अब वो मेरा 10 रुपए में भी नहीं बिकेगा, बिलो कॉस्ट बिकेगा, 7 रुपए 8 रुपए ऐसे बिकेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कंपनी हैविंग 10,000 केजी रॉ मटेरियल, मतलब लास्ट में 31 मार्च को कंपनी के पास क्या है सर, 10,000 केजी का रॉ मटेरियल पड़ा है। एज द कंपनी नेवर सेल रॉ मटेरियल, इट डज नॉट नो हाउ द सेलिंग प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड हेंस कैलकुलेटिव द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। मतलब कंपनी को कुछ नहीं पता भी क्या करूं यार, अब मैं जो बना के मैंने बेचना था वो मेरा क्या है, आज कॉस्ट से भी कम में बिक रहे हैं। ठीक है, हाउ एवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता है उसको 300 रुपए किलो। भाई सीधी सी बात है, इन्वेंट्री के अंदर एक साफ साफ रूल लिखा हुआ है, अगर आपका रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच आर इज लोअर, बट अगर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से भी कम जा रही है, तो कॉस्ट से भी कम जा रही है तो भाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे हमेशा उसको कैलकुलेट करेंगे। आज आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना दिए हुए, 300 रुपए, आपके ये एंड पे कितना आप मटेरियल पड़ा है, 10,000 केजी, 10,000 इंटू में 300 कितना हो गया, 30 लाख रुपए। राइट, कितने पे वैल्यू होगा ये, आज इसकी वैल्यू क्या माने, कितनी, 30 लाख रुपए। आज आंसर में आ जाओ, 30 लाख रुपए। राइट, जो मैंने आपको बताया वो यहां पे लिखा हुआ है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो, पढ़ो भाई पढ़ो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, सन लिमिटेड ए फैब्रिकेटेड स्पेशल इक्विपमेंट सोलर पावर पैनल
मतलब सन लिमिटेड एक सोलर पावर पैनल बनाने का काम करती है, बहुत अच्छी बात है। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 एज पर द ड्राइंग एंड डिजाइन सप्लाइड बाय द कस्टमर, एक कस्टमर ने उसको ड्राइंग एंड डिजाइन दिया। हाउएवर ड्यू टू लिक्विडिटी क्रंच द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड टू द कंपनी फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी। बहुत बढ़िया भाई, एक कस्टमर है, उसने अपनी ड्राइंग्स वगैरह दे दी, भाई ऐसे ऐसे मेरे को सोलर पावर पैनल बना के दो, ठीक है। फिर बाद में उसका लिक्विडिटी क्रंच हुआ, बर्बाद होना शुरू हुआ, वो बोला कि सर मेरी जो डिलीवरी है उसको पोस्टपोन कर दो, ठीक है। द कंपनी के पास अब फिनिश गुड्स भी पड़े, सब कुछ पड़े हैं भाई, डिसकंटिन्यू किया उसने, कोई बात नहीं। एज ए रिजल्ट डिटेल्स ऑफ द कस्टमर, बैलेंस शीट डेट के ऊपर हमारे को क्या मिला कि सर उस कस्टमर से रिगार्डिंग हमारे पास आज वर्क इन प्रोग्रेस में 85 लाख का मटेरियल पड़ा है। सोलर पावर पैनल फिनिश गुड्स 55 लाख रुपए के पड़े हैं, मतलब 140 लाख रुपए का तो मटेरियल पड़ा है 1,40 लाख का, ठीक है। सन्ड्री डेटर 65 लाख तो उससे पहले ही लेने हमने, टोटल 205 लाख, मतलब 2,05,00,000 की एक कस्टमर हमें चौपट लगा गया। तो सर क्या करें? सर उसके खिलाफ हमने ना एक पिटीशन फाइल कर रखी है, ठीक है, उसका हुआ, कोई बात नहीं। अब 205 लाख रुपए का जो नुकसान है, बताओ कंपनी उसको 2023 के अंदर कैसे ट्रीट करे? सर सीधी सी बात है, अब उसके खिलाफ वाइंडिंग अप का केस चल रहा है, मतलब पैसे रिकवर होना तो बहुत ही मुश्किल है। तो एक काम करो, इस 65 लाख रुपए का तो बना लो आप प्रोविजन किस रिगार्डिंग? डेटर के रिगार्डिंग, मतलब ये तो मिलना बहुत मुश्किल है। सर इसको क्या करें? इसको देखो, एनआरवी आपकी उसकी कुछ भी हो, कॉस्ट और एनआरवी पहला तो हो सकता है भाई एनआरवी इसकी ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर के बेस पे 140 का आप अपना इन्वेंट्री लेके चलो, ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब सपोज करो वो उसने ऐसी ड्राइंग के हिसाब से मटेरियल बनवाया है कि भाई इसको जो मटेरियल है ना, कोई और दूसरा कस्टमर लेने के लिए है ही नहीं, हम किसी और को ये माल बेच ही नहीं सकते अब, तो कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो एनआरवी आज उसकी तो जीरो होगी ना, जो इसकी कॉस्ट है वो एक्चुअली में जीरो, इस माल की कोई वैल्यू ही नहीं रही अब, ठीक है। ये दोनों तरीके हो सकते हैं, ये इसके अंदर यहीं पे आपके आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है। 140 लाख रुपए का आप पहले तरीका तो वो है, दूसरा तरीका क्या है भाई, कोई कस्टमर ही नहीं है, प्रोबेबल डेट अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टी है, डाउटफुल डेट 65 लाख रुपए का बनाओ, ये प्रोविजन बना दो। गुड, समझ आया? आज क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 3, On 31 March 2001, the inventory of ABC Limited spare part which it had been supplying to a number of different customers for some year. बहुत बढ़िया बात भाई, मैं अपना मटेरियल बहुत सारे कस्टमर्स को बेचता हूँ, बहुत अच्छी बात। द कॉस्ट ऑफ द स्पेयर पार्ट वाज 10 मिलियन, उसकी जो स्पेयर पार्ट की क्या वैल्यू है? 10 मिलियन, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिटेल प्राइस 31 मार्च 2001 की बात कर रहे हैं हम लोग, हमने 2001 में भी बताना है और 2002 में भी उसकी वैल्यू बतानी है। द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द स्पेयर पार्ट 12 हो, 12 में बेच सकता हूँ, गुड। कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो मैं 10 की ही बात करूंगा। 15 अप्रैल को क्या हुआ, मार्केट में ऐसी फ्लक्चुएशन हो गई जिससे वो मटेरियल मेरा 12 वाला 8 में ही बिकेगा, तो कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर मतलब 8 में ही बिकेगा मेरा वो, कोई बात नहीं भाई। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस क्या है उसको करने के लिए? 0.5 मतलब 7.5 में। 20 अप्रैल 2001 की बात कर रहा है, मतलब देखो एक प्रोडक्ट था 10 रुपए का बिक रहा था, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनआरवी भाई 12 में तो जाएगा ही जाएगा, ये बहुत बढ़िया बात। अब 15 अप्रैल के आसपास जब मैं 31 मार्च वाली बैलेंस शीट साइन कर रहा था, मेरे को पता लगा भाई इसकी आज जो वैल्यू है ना वो भाई वो 8 रुपए होगी, तो क्या लेके चलूं? 8 ही लेके जाऊंगा भाई मैं, एनआरवी मेरी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर। और एक चीज और देखो, इस पे 0.5 का तो खर्चा भी आएगा, तो 8 नहीं भाई, वो 31 मार्च 2001 वाली बैलेंस शीट में 7.5 के हिसाब से रिकॉर्ड होगी, ठीक है। आज अब अगले साल की बात करते हैं, 2002 की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री अभी तक अनसोल्ड पड़ी है वेयर हाउस के अंदर हमारे पास, कोई बात नहीं। डायरेक्टर बिलीव दैट सीजनेबल कंडीशन एक्टिव मार्केट हुआ, इमीडिएट सेल कर सकते हैं हम लोग, सिंस द मार्केट कंडीशन इंप्रूव हुई और आज हम उसे 11 रुपए में बेच सकते हैं और सेम 0.5 का खर्चा आएगा, मतलब कॉस्ट तो थी 10 रुपए, एनआरवी होगी 10.5, कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर 10 रुपए में रिकॉर्ड करो, तो यहां पे तो भाई मैं 10 रुपए की रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। बट सर पिछले साल जो मेरा 2.5 रुपए का नुकसान हुआ वो उसको मैं अब रिवर्स कर दूंगा, यहां पे मैं रिवर्स कर दूंगा 2.5 रुपए का। अच्छा
3 के आंसर में आओ। 2001 में 7.5, उसके बाद वाली बैलेंस शीट में जो मैं रिकॉर्ड करूंगा कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर 10.5 के हिसाब से 10 में मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, जो प्रीवियस मेरा 2.5 मिलियन का नुकसान था उसको मैं रिवर्स करूंगा। राइट, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टडी मटेरियल के अंदर इसके आंसर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। ठीक है, आधा घंटा लगा था टीचर्स को इसको सोल्व करने में, हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे 3 से 4 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। राइट, आ जाओ। फुल कैपेसिटी कितनी है? 10,000। मतलब ही नहीं भाई, नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर हायर फॉर्मूला हमेशा मेरे को याद रहता है। फुल कैपेसिटी में क्यों मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं? इसको उड़ा दो। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 7500। एक्चुअल जो लेबर आवर लगे कितने? 6500। टोटल फिक्स कितना लगा? 1500। 1500 बटे में 7500, एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर 0.2 पर आवर। राइट, वेरिएबल लगे 2600। ठीक है, 2600 लगे कितने अपने वेरिएबल? सर 2600 डिवाइडेड बाय 6500, एक्चुअल में जाएगा ना वेरिएबल ऑफ एक्सपेंस, कितना? 0.4। सर 1 यूनिट बनाने के लिए 0.6 का हमारा खर्चा हो जाता है। गुड, हमें बताना क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फीफो बेसिस पे डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितनी? ओपनिंग 2500 थी, प्रोडक्शन किया 6500, 2500 प्लस में 6500 9000। सर सोल्ड कर दी 6700, माइनस में 6700। सर 2300 यूनिट, सर 2300 यूनिट पड़ी है। सर 2300 इंटू में 0.6, सर 1380 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। ठीक है, आ जाओ पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कहां गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कहां गया? ये रहा, 1380 रुपए। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बतानी है। अब देखो 1500 के अंदर 1500 आपका जो 0.2 का खर्चा आया, ठीक है, कितने यूनिट बनाए आपने टोटल एक्चुअल में? 6500। 6500 इंटू 0.2 1300 लगा कितना? 1500 फिर 200 रुपए क्या हो गया? अनअब्सॉर्ब्ड, मतलब पीएनएल मिल जाएगा। ये लो भाई, ये आपका पीएनएल में गया। सर 6500 टोटल बनाए, 2300 तो क्लोजिंग ही रह गया ना फीफो बेसिस पे। सर आज 4200 यूनिट के 0.6 के हिसाब से हमारा खर्चा हुआ, तो मतलब 2520 रुपए। सर 2720 रुपए आपका एक्सपेंस में ट्रीट करेंगे। राइट, क्वेश्चन हो गया आपका ये खत्म। जितना पूछा था वो हमने बता दिया। 2 मिनट भी नहीं लगे भाई क्वेश्चन बताने में, पूरा क्वेश्चन भी पढ़ लिया, आराम से हमने कर भी दिया। ठीक है, 5 से 10 मिनट भी नहीं लगाए, मतलब हमने 2 मिनट में कर दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया सर खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ अब। सही में वो खत्म कर दिया भाई हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ अब। सर 5 में बताना क्या है ये तो देखो पहले। एडवाइज एज विच ऑफ द अबव आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा सर इसमें ना बहुत सारे खर्चे दे रखे हैं, क्या ये इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बताना है। सर ये सारे खर्चे क्या इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बताना है। ठीक है, ये क्या इन्वेंट्री का पार्ट है या नहीं है। सर हमने मटेरियल परचेज किया 5 लाख रुपए का, ऑब्वियस सी बात है, लो भाई 5 लाख रुपए। सर ट्रेड डिस्काउंट मिला 10,000 रुपए का, माइनस में करो 10,000 रुपए। सर इंपोर्ट ड्यूटी लगी 200 रुपए की, प्लस कर दो 200 रुपए। माल को लाने का खर्चा तो ऐड ही करोगे ना। सर फ्रेट एंड इंश्योरेंस 250 रुपए, सर ये भी ऐड कर दो। अदर हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इंपोर्ट, सर 100 रुपए ये भी ऐड कर दो। सैलरी P&L का पार्ट होता है भाई भाग यहां से। ब्रोकरेज कमीशन पेबल टू आइडेंटिंग एजेंट, सर उसको बुक गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई ये भी 300 रुपए ऐड कर दो। सेल कमीशन पेड, सर P&L का पार्ट होता है। आफ्टर सेल्स वारंटी, सर P&L का पार्ट होता है, इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होता ये। सर टोटल कितना हो गया ये? टोटल हो गया भाई ये 4,90,000 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 300, 4,90,850 रुपए। राइट सर आ जाओ इसके आंसर में आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर पे आ जाओ। 4,90,850 रुपए। सैलरीज ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स कमीशन आफ्टर सेल्स वारंटी
कुछ भी ये पार्ट इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग नहीं होगा सर, ये तो सारा का सारा P&L का पार्ट होता है, P&L में ही जाएगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। सर क्वेश्चन तो मिल ही नहीं रखा है सर, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिल नहीं रहा, क्वेश्चन ये रहा। अभी कितना मिनट हुए हैं? लगभग 14 मिनट हुए हैं और हमने कितने क्वेश्चन है इसके? सर सिर्फ 6 क्वेश्चन है, मतलब 20 मिनट में सारे टेक्सोनोलॉजी के क्वेश्चन निपटा डाले सर। पूरे 20 मिनट में हमने इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन निपटा डाले। 40 मिनट में इंडिया 2 जो 7 से 8 नंबर का कम से कम आता है वो निपटा दिया। मतलब सर 40 मिनट में 8 नंबर का क्वेश्चन हमने निपटा लिया। एग्जाम से पहले 2 बार रिवीजन मार दूंगा इसकी मैं, मतलब ये क्वेश्चन तो एक बार आए सही सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। रीड करो भाई इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को खोलो खोलो रीड करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 को उठाओ, उठाओ भाई उठाओ, पढ़ने में मजा आ रहा है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन 1 जनवरी 2001 द एंटिटी एक्सेप्टेड एंड ऑर्डर 7000 कस्टम मेड कॉर्पोरेट गिफ्ट। मतलब आज मैंने एक ऐसा ऑर्डर उठाया, 7000 कस्टम मेड कॉर्पोरेट गिफ्ट देने हैं मैंने बना के। ठीक है, 3 जनवरी 2001 तो एंटिटी परचेज द रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कितने सर? 5,50,000 रुपए का मैंने रॉ मटेरियल लिया, बट उसके अंदर 50,000 ऐसे इंक्लूड है जो रिफंडेबल परचेज टैक्स है, जो मेरा रिफंड हो जाएगा। मतलब 5.5 लाख रुपए का मटेरियल जो मैंने लिया वो कितने का हुआ सर? सिर्फ 5 लाख रुपए का। कॉस्ट बतानी है ना इन्वेंट्री की, 5 लाख तो ये लग गए मेरे। द परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय लोन, भाई लोन से लिया तो उसका कोई भी पार्ट होगा, उसका फाइनेंस का पार्ट सारा P&L में ट्रीट करेंगे भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, ड्यूरिंग जनवरी 2001 द एंटिटी डिजाइन द कॉर्पोरेट गिफ्ट। ठीक है, डिजाइन कॉस्ट इंक्लूड कितनी हुई, कितना लग गया सर? कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिजाइन 7,000 रुपए और 3,000 रुपए लेबर के, मतलब 10,000 रुपए और लग गए सर। ये लो सर, ये लो। ठीक है, ड्यूरिंग फरवरी 2001 द एंटिटी प्रोडक्शन टीम डेवलप ए मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड मेड फर्दर मॉडिफिकेशन नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन ए कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। मतलब उन्होंने ऐसी कोई टेक्निक लेके आई जो एग्रीमेंट था ना, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको माल को बना के देंगे। अब आ जाओ, फॉलोइंग खर्चे हुए टेस्टिंग में सर। मटेरियल नेट ऑफ 3,000 रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप। सर 21,000 रुपए लगे हैं नेट ऑफ करने के बाद। 3,000 रुपए जो स्क्रैप बचा था वो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी लेस कर दिया है। 24,000 लगे थे, नेट ऑफ कर दिया 3,000 रुपए। सर आज मेरे 21,000 ही लगे हैं मटेरियल के। सर पूरा 21,000 ही लूंगा फिर मैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी नेट ऑफ कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, तभी मैं बहुत इस पे प्रेशर देके बोल रहा था। आजो सर, लेबर लगी 11,000 रुपए की, 21 और 11 22 और 10 32,000 रुपए। डेप्रिशिएशन लगा प्लांट के मॉडिफिकेशन के लिए, कितना? 5 रुपए सर, 37,000 रुपए ये भी लग गए। लो सर 37,000 रुपए ये भी ऐड कर दो। ठीक है, ड्यूरिंग फरवरी 2001 द एंटिटी इनकर्ड फॉलोइंग एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। किस लिए? कंज्यूमेबल स्टोर 55,000 रुपए सर, 55,000 रुपए ये भी ऐड कर दो। ठीक है सर, लेबर लगी 65 की, डेप्रिसिएशन लगा प्लांट को कस्टमाइज करने के लिए 15,000 रुपए का। सर 65,000 रुपए ये भी ऐड कर दो, प्लस में 15,000 ये भी ऐड कर दो। ठीक है, द कस्टमाइजेशन कॉर्पोरेट गिफ्ट रेडी फॉर सेल 1 मार्च को भाई कर दिया। कोई भी नॉर्मल एबनॉर्मल हमारा जो लॉस नहीं हुआ। टोटल हमारे कितने लग गए? ये 5 लाख प्लस 10,000 प्लस 37,000, 5,47,000 प्लस में 55,000 प्लस में 65,000 सर, प्लस में 15,000 सर, हमारे लग गए 6,82,000 रुपए। पूछा भी यही था कि इसको बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। आ जाओ भाई, 6,82,000 रुपए लग गए सर हमारे। आंसर में आ जाओ साथ साथ सर, 6,82,000 रुपए लग गए हमारे। खत्म आंसर। हम लोग आंसर देख के नहीं करे, क्वेश्चन देख के ही आंसर बना रहे हैं। लास्ट में मैच करें कि सर वो एक्चुअल में हमारा से मैच होता भी है नहीं, हम लोग कर भी पाते हैं उसको नहीं। ठीक है, 18 मिनट लगे भाई, 18 मिनट में पूरा का पूरा हमारा ये टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मतलब लगभग 40 मिनट में नहीं लगे। 8 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। राइट, सही मजा आ रहा है। सिर्फ एक कमेंट सेक्शन में इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाओ। कमेंट सेक्शन में इतना बताओ कि पढ़ाई हो कैसी रही है, कॉन्फिडेंस बन भी रहा है या नहीं। क्योंकि यार स्टडी मैट ही नहीं दुनिया करके जा रही। कोई भी बच्चा मतलब मैक्सिमम 5 मिनट होते हैं तो स्टडी मैट करके जाते हैं। बाकी टीचर्स की बुक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग करो। स्टडी मैट मतलब मोर मच इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन जो सारा बनेगा तो भाई यहीं से ही ना, तुम कुछ भी करो। हम लोग यही करके जा रहे हैं,
क्वेश्चन तो बिंदास करके आएंगे भाई, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगा तो लाइक करना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने मॉड्यूल के लास्ट में जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक इंडेक्स के एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने हर एक मॉड्यूल के लास्ट में दिए हुए हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे इंडेक्स वाइज, ठीक है। पहले कौन सा इंडेक्स नंबर है अपना, इंडेक्स नंबर 2, इन्वेंट्री का इंडेक्स, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, क्या कह रहे हैं। ऑन 1 जनवरी 2001 एंड एंटिटी एक्सेप्ट एन ऑर्डर 7000 कस्टम मेड कॉर्पोरेट गिफ्ट, 7000 कस्टम मेड कॉर्पोरेट गिफ्ट बना के देने, ठीक है। 3 जनवरी को एंटिटी ने परचेज करा रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कितने रुपए का, 5,50,000 रुपए का, इंक्लूडिंग 50,000 रिफंडेबल परचेज टैक्स, मतलब ये परचेज का पार्ट नहीं होगा। कितना होगा सिर्फ पार्ट अभी तक, 5 लाख रुपए, ठीक है। द परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय लोन 5,55,000 रुपए, इंक्लूडिंग 5,000 लोन प्रोसेसिंग फीस। द लोन इज सिक्योर्ड बाय द इन्वेंटरीज। क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज कोई मतलब बनता है इस चीज का, नहीं बनता, जिसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग जनवरी 2001 द एंटिटी डिजाइन द कॉर्पोरेट गिफ्ट फॉर द कस्टमर। डिजाइन कॉस्ट कितना आया सर, 7,000 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिजाइनर और लेबर का 3,000 रुपए, ठीक है सर। 7 और 3 ये हो गए 10,000 रुपए, 10,000 रुपए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। ड्यूरिंग February 2001 द एंटिटी प्रोडक्शन टीम डेवलप द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड made further modification necessary to bring the inventory to the conditions specified in the agreement के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस लिखी हुई उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए following cost were incurred on the testing phase. Material net of 3,000 recovered from the sale of scrap output. 21,000 रुपए का और खर्चा हो गया, टोटल तो लगा 24,000 रुपए, बट 3,000 रुपए स्क्रैप बेच के 21,000 रुपए नेट हो गया। तो सर 21,000 रुपए इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। लेबर लगी 11,000 रुपए की सर, ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन फॉर द प्लांट यूजिंग परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन के लिए डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी क्या होगा, ऐड होगा आपका। उस प्लांट को स्पेसिफाई उसी प्रोडक्शन के लिए हुआ तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग February 2001 द एंटिटी इनका फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग कस्टमर कॉर्पोरेट गिफ्ट। एडिशनल कॉस्ट क्या लगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स लगे कितने के, 55,000 रुपए के, ठीक है। लेबर लगी 65,000 रुपए की, डेप्रिसिएशन और कितना लगा, 15,000 रुपए का, स्पेशली उसी के लिए है तो उसी का डेप्रिसिएशन उसी प्रोडक्ट के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। द कस्टमाइज कॉर्पोरेट गिफ्ट वर रेडी फॉर सेल, 1 मार्च को रेडी फॉर सेल हो गए। नो एबनॉर्मल वेस्ट, कोई भी एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं हुआ। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में सर 5 लाख तो एक है, 10,000 एक है, 21,000 एक है, 11,000 एक है और 5,000 एक है आपके, ठीक है। फिर 55,000, 65,000 और 15,000, टोटल हो गए कितने, 6,82,000 रुपए, 6,82,000 रुपए आपको, ठीक है। आंसर के अंदर आओ, कितना आ रहा है आपका आंसर, 6,82,000 रुपए। आराम से क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करो। ए रिटेलर कंपनी इंपोर्ट गुड्स एट ए कॉस्ट 1,30,000 रुपए के, इंक्लूडिंग 20,000 नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज, कोई बात नहीं, एंड 10,000 रिफंडेबल परचेज टैक्स। 10,000 रिफंडेबल परचेज टैक्स मतलब सर 1,30,000 माइनस में 10,000, 1,20,000 रुपए। अभी तक का कॉस्ट का पार्ट कितना हुआ, 1,20,000 रुपए, ठीक है। The risk and reward of the ownership of the import of goods from transfer to retailer company upon collecting of the goods from the warehouse. warehouse से निकलने के बाद goods का सारा जो risk and reward है वो आपका होगा, मेरा कुछ भी नहीं रहने वाला, ठीक है। The retailer company was required to pay goods upon collection, ठीक है। The retailer company incurred 5,000 रुपए ट्रांसपोर्ट का लगा, अभी तक मेरी फैक्ट्री तक माल पहुंचा नहीं, 5,000 रुपए और लगे, कोई बात नहीं। और फर्दर 2,000 डिलीवरिंग द गुड्स टू कस्टमर, कस्टमर को देने के लिए, वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स का पार्ट थोड़ी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फर्दर सेलिंग कॉस्ट भी मेरा उसका पार्ट है ही नहीं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का 5,000 रुपए। स्टेट वेदर द डिलीवरी चार्जेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी फॉर्म ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, नहीं हो सकता पार्ट, पहले ही मना कर रहा हूँ आप चीज को, ठीक है। इफ नॉट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कितना, 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए, ठीक है। आंसर में आओ, 1,25,000 रुपए। क्वेश्चन आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ज्यादा तो क्या, बट अच्छा क्वेश्चन है। गुड, आ जाओ। An entity has following detail regarding the cost and retail price. Cost और retail price दिया हुआ है, ठीक है। Purchase and unsold beginning the year. कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने जो क्वेश्चन के अंदर नॉलेज है वो काफी अच्छी दी हुई है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेज दे रखी है, इन्वेंट्री इन हैंड दिया हुआ है अपने पास, आज क्लोजिंग स्टॉक कितने में पड़ा है अपना, बट वो रिटेल प्राइस पे दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, बट वो रिटेल प्राइस पे दे रखा है हमें, ठीक है। सेल्स फॉर द पीरियड दे रखा है कितना, 19,000 रुपए का माल बेच दिया हमने, बट वो रिटेल प्राइस पे है, ठीक है, कॉस्ट पे नहीं दिया हुआ। अप्लाई द रिटेल मेथड, कंप्यूट द फॉलोइंग। रिटेल मेथड कंप्यूट द फॉलोइंग, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस। 6250 प्लस में 19,500 कितना हो गया, 25,750 रुपए। कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस, डिवाइड करो। 8,000 रिटेल प्राइस कितना है, 8,000 प्लस में 34,000, मतलब डिवाइड करो 42,000। कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस कितना है, परसेंटेज सर 61%। 25,750 डिवाइडेड बाय 42,000 का परसेंट 61%। कॉस्ट प्राइस ओवर रिटेल प्राइस निकल गया आपका, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 23,000 रुपए का 61%, सर 14,030 रुपए। 23,000 का 61%, 14,030 रुपए। 14,000 कितना आ गया, 30 रुपए। क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या आ गई आपके पास, कॉस्ट आ गई, बहुत अच्छी बात है। वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल मतलब सर हमने 6250 रुपए का माल एक लिया, प्लस में 19,500 रुपए का माल एक लिया, बट हमारे पास बिका कितने का, 14,030 रुपए का। ये तो रिटेल प्राइस दे रखा है ना, कॉस्ट कितने की बिकी एक्चुअल में, 14,030 रुपए की। तो सर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, 11,720 रुपए की। 11,720 रुपए का मटेरियल एक्चुअल में हमारे गोडाउन से निकल के गया, बिका चाहे कितने का भी हो, ठीक है। प्रॉफिट अर्न, सेल कितने की करी, 19,000 रुपए की। माल कितने का था आपका, 11,720 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना निकल गया आपका, 7280 रुपए। प्रॉफिट कितना निकल गया, 7280 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। अच्छा लगा क्वेश्चन, इजी था, गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकेंड, आज ए लिमिटेड बिगेन ऑपरेशन 2001-2 में किया और उसने इनकर्ड किए फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स प्रोडक्ट। ए लिमिटेड ने बहुत सारा खर्चा किया अपने रॉ मटेरियल पे, क्या क्या खर्चा किया आओ देखते हैं। परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल 30,000 रुपए। इंपोर्ट ड्यूटी एंड अदर नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस सर 8,000 रुपए। रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, रिफंडेबल परचेज टैक्सेस लगे हैं, रिफंड हो जाएंगे, बात ही खत्म, कुछ नहीं करना इसका। फ्रेट कॉस्ट, ठीक है, टू ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम सप्लायर फैक्ट्री, ठीक है, कितना लगा सर 3,000 रुपए। सर 3,000 रुपए हमारा और खर्चा हो गया। कॉस्ट ऑफ अनलोडिंग ऑफ गुड्स कितना, 20 रुपए लग गए अपने अनलोडिंग के ऊपर। पैकिंग कॉस्ट कितना लगा, मटेरियल यहां तक लेके आ रहे हैं, अभी सिर्फ बाहर से माल आ रहा है तो उस पर पैकिंग भी करनी पड़ी हमें, कितने की, 2,000 रुपए की। ऑन 31 मार्च 2002 ए लिमिटेड रिसीव 530 वॉल्यूम रिबेट फ्रॉम द सप्लायर फॉर परचेजिंग मोर देन 15,000 रुपए। 15 से ज्यादा का मटेरियल ले तो भाई उसने 530 रुपए का क्या किया, अपने को डिस्काउंट दे दिया। 530 रुपए का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज निकल जाएगी आपकी सर 30,000, 8,000, 3,000, 20 रुपए, 2,000 माइनस में 500,
30 रुपए। कितना आ गया? 42,490 रुपए। 42,490 रुपए इन्वेंट्री आ गई आपकी, पैसे लग गए ना आपके। क्या करोगे? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कितना? 42,490। 42,490 रुपए। ठीक है, यहां तो क्वेश्चन हो गया। आ जाओ। ए लिमिटेड ने इनकर किया फॉलोइंग एडिशनल खर्चा लगाया उसने प्रोडक्शन रन करने के लिए। सैलरी ऑफ द मशीन वर्कर मतलब स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट के ऊपर लग गया पैसा अपना। कितना? 5,000 रुपए। सैलरी ऑफ द फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री के अंदर बैठा इसी प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा हो रहा है अपना। कितना? 3,000 रुपए। डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में प्रोडक्ट ना, फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। कितना सर? 600 रुपए। कंज्यूमेबल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कितने रुपए के सर? 200 रुपए के। डेप्रिसिएशन ऑफ द व्हीकल यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस से लेके मशीन के तक लेके आने का खर्चा कितना लगा? 400 रुपए ऐड कर लो। फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए खर्चा लगा ना, तो ऐड कर लो। फैक्ट्री का रेंट 1000 रुपए, ये भी ऐड कर लो। डेप्रिसिएशन ऑफ द एंटिटी व्हीकल यूज्ड बाय द फैक्ट्री सुपरवाइजर बाहर का होता तो ना करते, बट ये फैक्ट्री का सुपरवाइजर है तो ऐड कर दो। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2001-2 इनकर्ड फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव का नहीं करेंगे, बट इसने ये बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा है ना 20% एट्रीब्यूटेबल होगा फैक्ट्री को लेके। 20% जो एट्रीब्यूट करेंगे वो फैक्ट्री का खर्चा ही माना जाएगा। मतलब 500 रुपए का 100 रुपए डेप्रिसिएशन। ठीक है, 150 का 30 रुपए और सैलरीज एडमिशन दिया तो भी हमने 20% किसका मानना है? 20% मानना है किसका? कॉस्ट का ही पार्ट। 3,050 का 20% हो गया 610 रुपए, ये भी ऐड कर लो। ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट का कोई मतलब नहीं, ये सेलिंग का खर्चा हो गया ना, तो इसका सेलिंग का डेप्रिसिएशन कोई चक्कर नहीं, सैलरी भी कोई चक्कर नहीं, और जनरल एंट्रीज भी करके दिखाओ। ठीक है। अदर कॉस्ट कितनी लगी? 5,000, 3,000, 600, 200, 400, 300, 1,000, 200, 100, 30, 610, कितना हो गया टोटल? 11,440 रुपए। 11,440 रुपए। इसमें क्या रहेगा? देखो जो खर्चा किया इन्वेंट्री को तो डेबिट करना ही करना है सारा। जो खर्चा किया वो कैश में, अदरवाइज बाकी आपका किस में जाएगा? डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी हुआ तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे। ओवरऑल डेबिट किसको करेंगे? इन्वेंट्रीज को। हाँ, जो आंसर में आओ, फोर्थ के आंसर में आओ। 42,490 रुपए हमने पहला जो अकाउंट किया था, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। दूसरा 11,240 रुपए अपना कितना आया? 11,440। 11,440 इसमें कितना आ रहा है? 11,000। ओ, इसने अलग से कर दिया ना 200 रुपए यहाँ पे। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री कंज्यूमेबल हम इसके अंदर ही इकट्ठा ले गए, तो 11,440 रुपए। 11,240 ये 200 रुपए नीचे हमने इकट्ठा काउंट कर लिया उसको, कोई बात नहीं। देखो जो पैसे लगे लेबर वगैरह के वो तो इन्हें कैश में कर दिए, जो डेप्रिसिएशन वगैरह था वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लेके देखो। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी गुड्स हमने कैश में पे करा, डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया, फैक्ट्री मैनेजमेंट की सैलरी सारी कैश में डील कर दी। ओवरऑल हुआ क्या? इन्वेंट्री को डेबिट किया, बट रिस्पेक्टिव जो हमने उससे काम किया उसको हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया, या तो कैश से या फिर जो डेप्रिसिएशन वगैरह है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया। आपका ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत इजीली क्या हो गया? क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करो। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, पहले जितने क्वेश्चन के वो भी इजी है, तो ये भी क्वेश्चन अपना क्या है? काफी ज्यादा इजी है। बी लिमिटेड हैज वैल्यूड इट्स स्टॉक हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फ्री आइटम ऑन क्लेम बाय कस्टमर। ठीक है, 0 रुपए एट 0। मतलब अगर कस्टमर क्लेम करते हैं, ऑफर के अंदर प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, 0 रुपए उसकी कॉस्ट है। ऑब्वियस बात है, फ्री में देना पड़ रहा है, तो उसकी आज क्या करोगे? अब 0 रुपए हो गया ना उसको। कॉस्ट और एनआरवी तो उसकी आज नील कर दिया आपने, 0 रुपए कर दी उसकी। ठीक है। द कस्टमर हैव ए राइट टू क्लेम द फ्री विद इन 14 डेज के अंदर ले सकते हैं डेट ऑफ इनवॉइस, और
14 डेज एक्सीज होने के बाद कस्टमर को ये अपना ऑफर बोलना पड़ेगा, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द फ्री आइटम रिक्वायर्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द बायर इन द पार्टिसिपेशन कंट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करो कब, विद इन 3 डेज ऑफ द इनवॉइस। आज आपको इनवॉइस में विद इन 3 डेज आप वो करो, पार्टिसिपेट कर लो और विद इन 14 डेज आपको क्या होगा, वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। आउट ऑफ इट्स फ्यू आइटम अंडर द कैटेगरी फाउंड डैमेज एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट टू 2,50,000 रुपए, डिटरमाइन वेदर द एंटिटी इज बुक लॉस बुक करे या फिर क्या करे, या प्रोविजन। भाई प्रोविजन क्रिएट होगा, लॉस बुक कैसे करोगे? कॉस्ट और एनआरवी विचार नील, आपकी तो नील तो पहले दिन ही होगी ना, कॉस्ट तो बची नहीं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की तो बात ही नहीं उठा सकते हम लोग, रिप्लेसमेंट कॉस्ट की तो बात ही नहीं उठा सकते ना, तो क्या होगा आपका प्रोविजन क्रिएट करके चलो। आ जाओ फिफ्थ के अंदर थ्योरेटिकल था, जितना बताया उतना ही है। आ जाओ इंडेक्स टू डील विद द राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी द स्टॉक ऑफ फ्री आइटम एट जीरो बाय द कंपनी, द क्वेश्चन लॉस ऑफ इन्वेंटरी 2,50,000 अराइज ही नहीं होता, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी उसकी वैल्यू नील कर चुके हो। ये सारा प्रोसीजर बताया उसने। प्रोविजन बना लो अगर एंटिटी का कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, या फिर एंटिटी को सेटलमेंट ऑब्लिगेशन है कुछ भी, और रिलायबल एस्टिमेटेड हम लोग बता सकते हैं कि इतना तो लगेगा ही लगेगा। इफ दीज कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो प्रोविजन ऑफ द गुड्स आप लेके चलो 2,50,000 रुपए का, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया।